सभी बोर्ड के रिजल्ट आज इस डेट तक सभी निकल चुके हैं। सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड अब दोनों के ही निकल चुके हैं और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के भी निकल चुके हैं। तो अराउंड 45 लाख जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th बोर्ड में बैठते हैं सेपरेटली, तो वो अब हमारे सामने है। अगर आपका जो बच्चा है वो 12th स्टैंडर्ड अभी पास किया है और वो 17 साल का हो चुका है, तो प्लीज़ आज ज़रा एक एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा कि जो 17 साल आपने इतनी मेहनत करी उसके साथ, और उस बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी। आज ये जो 17 साल जो ये कंप्लीट हुए हैं, इसमें उस बच्चे ने क्या पाया? ये एजुकेशन सिस्टम जो कि सिर्फ पेपर भरने का काम करता है और पूरे चार दीवारी में चलता है, ओवरऑल डेवलपमेंट और न जाने कितने बड़े बड़े वर्ड्स के बारे में बात करता है, इस सिस्टम से आज जो ये बाहर बच्चा आया है एक पाइपलाइन से, अभी दूसरी पाइपलाइन में फिर जाएगा, इसने आज क्या हासिल किया? इवन इफ अगर उसने 100 भी लाए, बिकॉज आज की डेट में जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं 90, 92, 95, 98, 99 भी आते हैं, 100 भी आते हैं। तो ये 100 भी अगर लाया है, तो क्या आज वो बच्चा इस 17 साल में कुछ ऐसा कर सकता है कि वो अपनी इस ग्रेजुएशन फ़ी को फंड कर सके और आप रिलैक्स हो जाएं? ऑब्वियसली आंसर इज़ नो। रीज़न बीइंग बिकॉज हम जिस एजुकेशन सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें एक डेस्क जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और जो 17 साल है ये इतने इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो कि वेस्ट जा रहे हैं हमारे इतने पावरफुल जो ब्रेन्स हैं, बच्चे हैं। और बाय द एंड ऑफ दीज 17 ईयर्स 12th पास करने के बाद वो पूरा का पूरा ब्रेन ड्रेन हो जा रहा है, डम एंड डम्बर और डम्बेस्ट बनते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा के लिए कि कहीं पे हमारा दिमाग गाजर सरकारी नौकरी के गाजर के लिए लालच में आ जाता है। और कई बार जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हमको अपने बड़े बड़े एडवर्टीज़मेंट से ये बता रही होती हैं 60 लाख पर एनम, 50 लाख पर एनम, 48 लाख एनम। और अगर उन यूनिवर्सिटीज़ के अगर हम नंबर्स देखें, 9 हज़ार उनके पास एडमिशन्स हैं, एंड उन्होंने 9 बच्चों का भी अपने ये एडवर्टीज़मेंट में नाम नहीं दे रखा है। और इनका यूएसपी है कि ये बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स और गाने वालों को यहाँ पर बुलाते हैं। दैट इज़ व्हाट दे फील अबाउट दैट द प्राउड मोमेंट दे हैव। सो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आपका ये बच्चा 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में है और आप इनके पेरेंट्स हैं, तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जो नेक्स्ट 5 ईयर्स है बहुत चैलेंजिंग है। एआई अब अगर जो आज की डेट में आप भी देख रहे हैं जो आ रहा है, और न जाने कितनी क्लिप्स आपको देखते होंगे कि एआई में बनी हुई आ रही हैं, जो समहाउ थोड़ा सा एक चांस है कि पता चल जाता है। आने वाले 1 साल के अंदर ही पता भी नहीं चलेगा कौन सी एआई है कौन सी नहीं है एआई, क्योंकि सब कॉपी मार देगा एकदम से। और अगले 5 साल में जो ये आपका ये जो डेस्क जॉब है ये गायब हो जाएंगी, सारी की सारी गायब हो जाएंगी। तो ये जो नेक्स्ट आपके जो हमारे स्लॉट हैं जो अब आएंगे हमारे 11 इस नेक्स्ट 2027 में जो 12th करेंगे, फिर इन 2028 में करेंगे, 2029 में करेंगे, 2030 में करेंगे। तो इनके ऊपर अगर हमने स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं करा, स्किल मीन्स समथिंग ऑफ प्रोफेशनल लेवल, विच डज नॉट हैव टू बी लाइक समथिंग कि हम वो हो क्या सकता है, वो एक डिस्कवर करने वाली चीज़ है उस बच्चे के अंदर कि वो कहाँ अपने आप को देखता है, किस डायरेक्शन में उसका इंटरेस्ट है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। बट एज़ पर पेरेंट जो हम अगर देखें तो हम घर के अंदर सुविधा का सामान जोड़ने में ही इतना लग गए हैं कि आज हम उतना समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि जिसमें हम रियल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड की बात कर सकें। और अगर हमने ये नहीं करा तो हम बहुत पछताने वाले हैं, बहुत 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 पछताने वाले हैं। सो अगर आपके बच्चे अभी 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि इतना आप जितना भी ये पूरा जो आपका एक प्रोग्रामिंग हो रखा है, और आप उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली एक पूरा डे अपना किसी एक पर्टिकुलर जगह में जा कर के जो ये पैसे कमाने की जो ये मशीन के चक्कर में लगे हुए हैं, ये जो कूपन आप कमा रहे हैं, क्या ये कूपन क्या रियली में हमारे बच्चे को वो एजुकेशन दे रहा है जो कि हम उसको नीडेड है आने वाले समय के लिए? क्योंकि देर आर सो मेनी रेनाउंड पीपल हु आर सेइंग दैट द ट्रायंगल विच वाज लाइक दिस, कि जो सबसे जो स्किल्ड लोग थे वो नीचे रहते थे, और जो ये जो हाईली एजुकेशन डिग्री और सर्टिफिकेट वाले ये ऊपर जाते थे। ये पूरा का पूरा डाउन हो जाएगा। और ये जितने भी आपके जो डिग्री होल्डर्स है, सर्टिफिकेट होल्डर्स, जिनको कुछ आता नहीं है, बस सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट्स है, ये लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट इनकम अर्निंग में होंगे, और टॉप में आपके होंगे स्किल्ड लोग। जब मैं अपना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या जॉब के लिए जाता हूँ तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स लगते हैं, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, क्या नहीं किया है, क्या करा है क्या नहीं किया है। लेकिन जब अपना मैं गार्डनर बुलाता हूँ, मैं अपना कारपेंटर बुलाता हूँ, मैं अपना अपना इलेक्ट्रिशियन बुलाता हूँ, प्लम्बर बुलाता हूँ, आई नेवर आस्क्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम देम, बिकॉज मुझे किसी ने उनको रिकमेंड किया है। और अब अगर मैं उनसे काम कराता हूँ एंड आई एम सेटिस्फाइड, तो मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, चाय पिलाता हूँ और बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
सिग्नल कि कितना इम्पोर्टेंट होगा हमारे आने वाले समय में। जिनके पास स्किल है वो कैसे अर्न करेंगे, और जिनके पास सिर्फ डिग्री और सर्टिफिकेट होगा। तो स्कूल एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री की बात हो रही है। हम क्यों उसमें पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में सिर्फ वही एक जॉब मॉडल जो है वो प्रोग्राम्ड है। हम ये सोच ही नहीं सकते कि बगैर स्कूल के एक बच्चा क्या करेगा। पहली बात हम ये सोचें कि इतने सब्जेक्ट पढ़ाने क्यों हैं, जब हर टीचर बच्चे को अलग सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा है और वो अभी भी उसे दूसरे सब्जेक्ट में असिस्ट नहीं करता है, उतना असिस्ट नहीं करता है और नहीं पढ़ाता है। तो एक बच्चे से एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हम कि वो सारे सब्जेक्ट्स में 100 on 100 नहीं तो 90 on 90 आना चाहिए। स्पेशली साइंस और मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, इसमें एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आईसीएसई बोर्ड का तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और सीबीएसई बोर्ड में कम्प्लीटली एक्टिविटी बेस्ड है, जो कि आई थिंक किसी भी स्कूल के अंदर उतनी एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती, हो भी नहीं सकती। सो एक बच्चा जो स्कूल के अंदर जा रहा है, सुबह से आपका 5 बजे से रेडी हो रहा है, और उसका सिर्फ एक ही आपका जो गोल है वो है स्कूल पहुंचना। ना वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाता है, ना उसको आपको वो अपना योगा कर रहा है, ना वो एक्सरसाइज कर रहा है, ना वो आपका कोई आपका मेडिटेशन कर रहा है, जो कि कितनी हाईली नीड है। अगर हम ये 3-4 चीज़ें एक्टिविटीज़ को अपने जीवन में नहीं इनकलकेट कर रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा। हम अपने उन स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे? दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग। कितने बच्चे सुसाइड करते हैं और न जाने कितने डिप्रेशन में जाते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, इनसिक्योरिटीज डेवलप हो जाती है, एंड दे गो इनटू ड्रग्स। कुछ हाई लेवल ड्रग्स में जा रहे हैं आज की डेट पे, तो हाई लेवल ड्रग्स भी कितना ईजिली अवेलेबल हो रहा है। तो हम इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं बच्चों को? पेरेंट्स, आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये स्ट्रेस दिया तो कोई ना कोई घात लगा के बैठा भी है। हमको अपने बच्चों को तो वैसे भी बचाना ही है, लेकिन फिर भी लोग घात लगा के बैठे हैं और वो प्लानिंग के साथ ड्रग्स दे रहे हैं बच्चों को। इन्वॉल्वमेंट है उनका प्लानिंग के साथ। और हम अब कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बट एटलीस्ट अगर हम उनको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म देते जहाँ पर हम उनको एक उनका एक योगा हो, मेडिटेशन हो और आपका एक्सरसाइज सेशन हो, जो कि हमें खुद भी करना चाहिए। बट हम खुद भी उसी दौड़ में हैं और हमारे अपने रूटीन्स हैं और अपने आप के कन्फाइनमेंट्स हैं। ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। वी कैन नॉट इमेजिन कि हमारा बच्चा स्कूल ना जाए, जबकि वी हैव नाउ सो मैनी एक्सपीरियंसेस जिसमें हम देख रहे हैं, अनुभव देख रहे हैं और एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक बच्चा नहीं एक ही चीज़ करा एंड ही गॉट सक्सेसफुल। और डेफिनेटली देयर आर सर्टेन जॉब जिसके थ्रू यही मॉडल काम करने वाला है। 10 देन 12 देन ग्रेजुएशन एंड दिस एंड दैट। कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई डिफेंस में जाना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। इसके अलावा भी हैं बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो डिग्री के अलावा बिना नहीं मिल सकते। बट ऐसे कितने लोग हैं उसको उस पैशन के साथ करते हैं? हर किसी ने साइंस मैथ्स का चश्मा लगा रखा है और उस साइंस मैथ्स के चश्मे के थ्रू ही बच्चे को देखा जाता है। अगर वो बच्चा साइंस मैथ्स में अच्छा है तो उसको बोला जाता है ओके वेरी गुड, अदरवाइज तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और इस एटीट्यूड की प्रॉब्लम से, इस बिहेवियर प्रॉब्लम से, जिस तरीके से हम उसे ट्रीट करते हैं साइंस और मैथ के लिए कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है बच्चे के लिए अपनी लाइफ में। और वो ना केवल इसलिए है कि वो उसको समझ नहीं पा रहा है जिसको उसको समझने का एप्टीट्यूड ही नहीं है, बट एट द सेम टाइम वो शाम को भी और पूरे दिन भर में उसी के पीछे पड़ा है जो आता नहीं है, और जो आता है उसको हम साइडलाइन कर देते हैं। मेरे स्कूल में मेरा एक सिक्स स्टैंडर्ड में एक बच्चा होगा, वो अब 8th में था। 6th स्टैंडर्ड में वो यूपी से स्टेट खेल रहा था हॉकी में, और फिर उसके पापा मम्मी वहाँ से शिफ्ट होकर उत्तराखंड आए, वहाँ पर एडमिशन कराया, और वो 2 साल से उसके ने हॉकी स्टिक नहीं पकड़ा, पेरेंट ने पकड़ने ही नहीं दिया। और ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर पेरेंट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं उनके खुद के दैट एरिया, दैट डायरेक्शन जहाँ पर वो एक्सेल कर सकते हैं जस्ट विद वन थिंग। बट डेफिनेटली वो पूरे दिन में वही एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। सक्सेस मिलेगी, जरूर मिलेगी। किस लेवल पे मिलेगी समय बताएगा। बट अगर हम उस डायरेक्शन में अपना एक कदम भी नहीं रखेंगे तो हमने वो पूरा आपका दरवाज़ा बंद कर दिया है अपने लिए, बच्चे के लिए। पेरेंट्स, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम जो कि हमारे उस मोटिव को पूरा ही नहीं कर रहा है जो कि ज़रूरी है। हमारे बच्चे को कम्युनिकेशन के बारे में कुछ नहीं पता है। एक स्टेज पे खड़ा करके कुछ बोल देना वो कम्युनिकेशन नहीं होता। किसी से बात करना, उसे पहचानना, ये बहुत बड़ी ज़रूरी होती है, ज़रूरत है एक बच्चे को। स्टार्टिंग में जब वो बच्चे को ए फॉर एप्पल जब पेज इसमें ही दिखाएंगे तो ऑब्वियसली नेचर से कनेक्ट होगा नहीं, और नेचर से कनेक्ट नहीं होगा तो क्या कभी वो नेचर जिसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, वो जो हम देखते हैं आजकल लोग जब पार्क में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, कुछ भी जब कर रहे हैं तो सिर्फ अपने घर को ही संवारना है, बाकी तो सब अब मेरा घर नहीं है, मेरा बॉर्डर ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। और फिर
लिटरिंग करना और सब कुछ करना। हम टी फॉर टोमेटो भी नहीं दिखा सकते बिकॉज वो आइडिया ही नहीं है, नेचर से कनेक्ट नहीं कराना। तो हम ना, कोई स्किल डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा है, कोई फार्मिंग नहीं बता रहे, कोई गार्डनिंग नहीं बता रहे। मेरा गार्डनर जब 1 घंटा काम करता है वो 300 रुपये लेके चले जाते हैं वैसे। नो गार्डनिंग टिप्स, नो फार्मिंग टिप्स, नथिंग अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग। वैसे ये होता है बट बहुत ज़्यादा उसे। नो म्यूज़िक क्लास, नो म्यूज़िक ऐसे सब्जेक्ट, नो फुटबॉल ऐसे सब्जेक्ट, नो क्रिकेट ऐसे सब्जेक्ट, नो पोल्ट्री, कैटल रेजिंग, बी कीपिंग या फिश के बारे में कुछ। नो, नथिंग लाइक ए प्रोफेशनल। क्योंकि 17 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एक बच्चा जिस दिन फर्स्ट डे आपका टाई पहन के जाता है वो उसी दिन सांप बन जाता है। आप उसको से कोई छोटा वर्क नहीं करा सकते। एंड फिर पेरेंट्स इस तरीके से भी बात करते हैं, अच्छा तुम पढ़ाई करो हम देख लेंगे। तो मतलब वो घर में भी पैसे मेंबर है, कोई एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। होना ये चाहिए कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होनी चाहिए घर की, ताकि वो उनको परफॉर्म करे इवन व्हेन उसके एग्ज़ाम चल रहे हों या कोई भी उसका इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा हो वो, लेकिन वो घर की वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेगा। चाहे वो किसी गमले में पानी देना हो, दूध लाना हो या कुछ भी। जब वो ऐसे मैनेज करता है तो वो उस मैच्योरिटी में आता है कि हाँ वो आगे बढ़ सकता है। बट जब हम उसे सिर्फ एक, अच्छा तुम पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई भी क्या जिसमें चैलेंज क्या है आपका, वो रेडीमेड चैलेंज है, सारे के सारे रेडीमेड चैलेंज। यूनिट 1 रेडीमेड चैलेंज है, हाफ ईयरली, यूनिट 2 फाइनल्स, ये सारे के सारे रेडीमेड चैलेंजेस हैं। उसके खुद का चैलेंज कुछ भी नहीं है लाइफ में। वो तब पता चलता है जिस दिन छुट्टी होती है और वो 10 बजे 12 बजे उठता है और पेरेंट्स कुछ नहीं कहते। तो हम अपने में इतना धुन में हैं कि कई बार डैमेज इतना ज़्यादा क्रिएट करते हैं हम बच्चे के अंदर कि वो पूरी तरीके से किसी का चीज़ को करने लायक नहीं रह जाता। अब वो एक पाइपलाइन से निकलता है स्कूल से और फिर दूसरे पाइपलाइन में घुसता है, और जब तक वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ अब कुछ कर सकते हैं। समझा? कि जैसे अगर कोई किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने की सोच रहा है, वो बीबीए करता है, एमबीए करता है, तो बीबीए जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो इस बारे में सोचेगा नहीं कि मैं उससे पहले कोई बिजनेस मॉडल में ट्राई कर सकता हूँ, ग्राउंड लेवल पे मैं उसको कर सकता हूँ। निर्मा जिसने फॉर्म किया था उसकी पूरी स्टडी हुई और उसके बारे में पूरा रिसर्च हुआ और वो पढ़ाई जाती है, वो एमबीए वालों को पढ़ाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके का पढ़ाई है। अगर मुझे किसी बिज़नेस मॉडल को तैयार करना है, किसी बिज़नेस के नेचर को समझना है, तो मुझे उसे ग्राउंड पे उतर करके उसकी सारी डिफ़िकल्टीज़ को समझना पड़ेगा, उसके सारे पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा, उसकी आउटलाइन को समझना पड़ेगा, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ सकती है उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे अपने साल देने पड़ेंगे वहाँ पर। और यही एक वजह है कि हम कारपेंटर को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं और इलेक्ट्रिशियंस को भी उतनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी उस्ताद के नीचे अपना वो समय दिया है। उन्होंने वो सिर्फ एक हेल्पर की तरह स्टार्ट किया। जब उस्ताद ने कहा कि हाँ भाई चलो पेचकस पकड़ा दो, हाँ भाई चलो चलो प्लास पकड़ा दो, हाँ भाई आरी पकड़ा दो, हाँ भाई पाना पकड़ा दो, बस फ्रॉम हेयर। और गुरु भी वो ऐसा कि हाँ बहुत हल्के हल्के बताएगा, बस उसको ऑब्जर्व करना ज़्यादा, वो ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखता है। अच्छा यहाँ पर, और फिर शायद अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा पक्का करने के लिए तब सवाल पूछता होगा, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तब वो उसका जिसके नीचे लिखा वो काम कर रहा है उसे समझाएगा ऐसे 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 ऐसे। तो वो अपने वहाँ पर 2-3 साल देता है और तब उसका वो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कंप्लीट होता है विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट एक्चुअल डिग्री, जिसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि वो स्किल्ड हो चुका है। और 2 साल बहुत होते हैं। तो एक फोर्थ का बच्चा जो कि अराउंड 9 साल का हुआ और पूरी तरह से आपका उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, इवन थर्ड स्टैंडर्ड से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो 8 साल का बच्चा, तो 8 से लेके मैं समझता हूँ आज बच्चों के ऊपर जो जिस तरीके का प्रेशर है, जिस तरीके का एक्सपोजर उनको मिल रहा है मोबाइल फ़ोन्स की तरह, मोबाइल फ़ोन्स का और बाकी चीज़ों का, और जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर प्रमोशंस हैं, जहाँ या तो लव या फिर सेक्स, इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं वो आगे दिखा रहे हैं। और लव का भी इमोशनल जो एस्पेक्ट है वो यही है कि हाँ ठीक है, तुम्हें एक जगह पे कुछ आपको वो मिला है दुख, अब तुम किसी यू नीड समवन एल्स टू हैव अ शोल्डर ऑन। तो कई बार वो पेरेंट्स के थ्रू ही मिल जाता है, फैमिली के अंदर मिल जाता है, और फिर वो बच्चे आपको पता ही, एंड वहाँ पर उनको वो फुलफिलमेंट मिलेगी, कितना एक्सप्रेशन होगा क्या नहीं होगा। एंड वी नो वी आर नॉट एक्सप्रेसिव सोसाइटीज, हम इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डू नॉट एक्सप्रेस देयर लव और समथिंग लाइक दैट, एंड दे डू नॉट गेट इट व्हाट दे वांट। तो द चांसेस आर दे विल एंड अप डूइंग सम काइंड ऑफ एडिक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो कितना एक ज़रूरी है एक पेरेंट को अपने बच्चों को साथ इन्वॉल्वमेंट का, वो सिर्फ आपका वीकेंड में नहीं होना चाहिए, वो पूरा एक डे का होना चाहिए। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपकी जॉब के साथ तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता। आपके अपने उसमें स्ट्रेस लेवल्स हैं, अपने उसका रूटीन है, अपना उसका एक बर्डन है, स्ट्रेस है, उसके साथ तो कभी नहीं कर पाओगे आप।
बट अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो मुझे अपने बच्चे को देना है वो स्कूल से तो नहीं मिल रहा, और स्कूल हमारे लिए एक कहीं ना कहीं एक मतलब ईगोइस्टिक बिहेवियर है हमारा, कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज इशू है। बड़े बड़े मतलब शहरों में इवन क्या बोलते हैं आपके ये छोटे शहरों में भी जो भी बड़े से बड़े स्कूल्स होंगे उनमें बच्चे को पढ़ाना हमारा प्रेस्टीज इशू है, ईगो इशू है। चाहे वहाँ पर हम कितना भी आपका पेमेंट कर रहे हो, 5,000 6,000 7,000 10,000। दिल्ली में तो बहुत ही कई स्कूल्स में बच्चों का मतलब 15,000 से 20,000 25,000 30,000 से स्टार्ट है कि हम क्या क्या दे रहे हैं, स्विमिंग में दे रहे हैं, हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं, इससे दे रहे हैं, और कर क्या रहा है बच्चा, अगर कर कुछ नहीं रहा है उतना। और पेरेंट्स को अभी भी यही लगता है कि शायद यही स्कूल हमारे बच्चे को करियर बना रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो करियर नहीं बना रहे हैं। मतलब हम कंफ्यूज हो चुके हैं। हम एक लेडर को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो 12th कर पाएंगे, 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ग्रेजुएशन कर पाएंगे, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम एक कॉम्पिटिशन को फाइट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 21 साल में मिल रहा है। 21 साल तो बहुत होते हैं। 21 साल का बच्चे ने कुछ दुनिया नहीं देखी है, उसने कम्युनिकेशन अपना डेवलप नहीं करा है। सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री में उसके कुछ अच्छा 90 95 80 85% आ गए होंगे, और उसका ही उसको नशा है, और उसका उसका पता नहीं कौन सा कॉन्फिडेंस है जो कि ग्राउंड लेवल पे तो नहीं दिखता कहीं पे भी, क्योंकि स्किल नहीं है। और वो 21 22 साल का अब करेगा कंपटीशन की तैयारी, मतलब 3 4 साल और गए। ये दोनों के साथ हो रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और इन दोनों की कभी भी एजुकेशन सेम नहीं होनी चाहिए, बट को एजुकेशन यहाँ पर हम दे रहे हैं। फीमेल हैज़ अ डिफरेंट रोल इन द सोसाइटी, मेल हैज़ अ डिफरेंट रोल इन द सोसाइटी, एंड हमें लगता है दोनों सेम है। हाँ, अधिकार रूप में हमें सेम है, बट खैर ये दूसरा विषय हो जाएगा, तो इस पे बात करेंगे। तो इस विषय पे बात नहीं करें हम, सिर्फ इस विषय पे बात करें कि क्या स्कूल एजुकेशन हमको वो दे रही है जो हमको ज़रूरत है, हमारे बच्चे को ज़रूरत है। हमारा एक कन्फ्यूजन कब दूर होगा कि यहाँ से हमारे बच्चे का करियर निकलेगा? नहीं, नहीं निकलेगा। एंड दैट इज़ वाई नाउ अडेज पेरेंट्स आर ऑल्सो पेइंग फॉर अकेडमीज, लाइक फॉर बैडमिंटन अकेडमी, स्विमिंग अकेडमी, क्रिकेट अकेडमी, फुटबॉल अकेडमी। इन सब में भी एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हैं। बट वो एक्टिविटी एक क्या है, टाइम बेस्ड है, एक ड्यूरेशन बेस्ड है, जो ये इवनिंग क्लासेस में चल रहा है। उनको अभी भी लगता है कि नहीं, मेन एक्टिविटी ये नहीं है, मेन एक्टिविटी आपका वही स्कूल वाली है, जिसमें एक बच्चे के 6 से 8 घंटे तो स्कूल में जा रहे हैं, और उसके बाद शाम को फिर कहीं ना कहीं फिर से वो एक गाइडेंस क्लासेस में जाता है, तो 12 घंटे वो गए आपके। और वो कैसे मैनेज करेगा अपने उस एक, अगर उसका एक क्या बोलते हैं, आप उन्हें उसका अकेडमी भी ज्वाइन किया, तो मतलब वो आपका एक टाइम पास है, प्रोफेशनल एक्टिविटी नहीं हो रही है। प्रोफेशनल एक्टिविटी का मतलब है वही होगी पूरे दिन भर, और कुछ नहीं हो सकता। नीरज चोपड़ा अगर गोल्डन बॉय है तो सुबह से शाम तक उसका एक ही रूटीन था। सूर्यवंशी अभी जो बच्चा है 15 साल का, आपने देखा होगा उसका स्टांस कैसा है, कैसे वो खेल रहा है। उस बच्चे ने सुबह से शाम तक एक ही चीज़ करी है, क्रिकेट। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम अब बस हम कहीं और बिजी हों और हमारे बच्चों को हम किसी एक इंस्टीट्यूशन को दे दें और वो बस वो हमको देंगे वो करके जो, और हमें लगता है कि हाँ हम पैसे दे करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं, इस अंधी दौड़ में, पैसे की कमाई में, जिसे हमें करना है कि हाँ ठीक है ये चीज़ें में पैसा देना पड़ेगा, आई थिंक वहाँ पर हम वो पैसा बचा सकते हैं और कहीं और लगा सकते हैं। बट उसके लिए पेरेंटिंग का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप सही कर रहे हैं, क्योंकि सारी भेड़ें तो एक तरफ जा रही है और अब आपको अपनी वो भेड़ इस तरफ डालने डायरेक्शन में जानी है। तो कभी कभार तो हम यही सोच के डर जाते हैं कि अरे मैं इस डायरेक्शन में जाके क्या करूँगा जब सभी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये सब क्या कहेंगे, तो हंसेंगे मेरे ऊपर। तो अगर हंसने की बात हम उस बंदे की होगी अगर वो कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या होगा। कॉम्पिटिशन्स और ये जो सरकारी नौकरी का जो गाजर है, इसके बारे में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि 95% जो जॉब्स हैं प्योरली फिक्स होती हैं। लीक, पेपर लीक है, इंटरव्यू पैक्ड हैं, पहले से ही वो सेटिंग हो चुका है। 5% ब्रिलियंट को नहीं छोड़ते और नहीं रोक सकते। अब आप किस कैटेगरी में हो, आप सोचिए आप किस जगह पे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि 30 ईयर्स उन्होंने एज रखा हुआ है और आपके पास टाइम है, आपका बच्चा 22 साल का है, अभी उसने ग्रेजुएशन किया तो अभी ट्राई करा जा सकता है। वो 4 साल कहाँ जाएंगे, क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ होगा। आप खुद जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ने जॉब किया है, और आप नेक्स्ट आप अपने बच्चों को भी उसी लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। और देर आर सर्टन वेरी हम लोग में सोसाइटी में देखते हैं, कई लोगों को देखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ठीक है चलो। उनके बच्चे थे, जैसे मैं भी जानता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उनके बड़े भाई हैं, उनके बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। एक लड़के ने अच्छे से यहाँ पर से एक यूनिवर्सिटी से अच्छा करा और उसके बाद उसने एमबीए करा एंड ही नाउ वर्किंग एज ए मैनेजर। ही केम इनटू दैट, उसके पास उसका मतलब था, वो उस लेवल कर रहा था एंड सक्सेसफुल है। ऐसे ही उसकी जो सिस्टर है उसने भी कुछ ऐसा ही करा, और उसका फील्ड नहीं पता मुझे स्ट्रीम, पर वो भी अभी जॉब कर रही है, बाहर है। पर आप ये समझिए बच्चे सक्सेसफुल हैं, लेकिन हमने उस जॉब मॉडल में डाल करके हम अलग हैं अब और बच्चे अलग हैं।
ये कैसा। और ऐसे न जाने कितने केसेस हैं कि बच्चे इतने दूर पहुंच गए हैं उस जगह पे, इतने इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो कई बार आना चाहते हैं, नहीं आ पाते, और कई बार आने की इच्छा भी नहीं होती उनकी। तो हम किस किस नशे में हैं और किस थॉट प्रोसेस में हैं और किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा एक फैमिली बिजनेस लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर सकें और हमारा पूरा फैमिली एक साथ हो। गुजरात में और हरियाणा में, राजस्थान में, बेसिकली राजस्थान में जो ये मारवाड़ी होते हैं और ये गुजराती होते हैं, इनके बिज़नेस मॉडल्स हैं, इनके फैमिली बिजनेसेस हैं, और आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहे हैं। 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, उससे भी ज़्यादा, 50-100 साल से भी ज़्यादा पुराने बिजनेस हैं। वो अपने बच्चों को इसमें नहीं डालते कभी भी। स्कूल जा भी रहते बोले 1st से 10 तक कुछ नहीं आना है, फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, और जितनी पढ़ाई करनी है, जितना मैथ्स जोड़ना है, उतना 3rd में समझ में आ जाता है, 3rd तक समझ में आ जाता है। सो दे आर नेवर फॉल इन टू दिस ट्रैप। उनको कोई किसी से मतलब नहीं है, जनरल कैटेगरी को कोई परसेंटेज नहीं मिल रहा है, SC को इतना मिल रहा है, ST को इतना मिल रहा है, OBC ये है। ये तो एक तरह का एक कंस्ट्रेंट है, एक 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 वो जो मछली का जो एक वो होता है ना कांटा, वो लटका रखा है हमारे। तो जनरल कैटेगरी वाले अपने रोएंगे, ठीक है ना, SC ST कोड वाले खुश रहेंगे, जो भी मतलब व्हाट्स एवर। आई हैव नो ऑफेंस कि मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कोई कम्युनिटी जिसके पास जो है अधिकार वो मिले। बट ये आप जिस भी कैटेगरी के हो, जनरल, SC ST OBC व्हाट्स एवर, बट अगर आप भी इस जॉब मॉडल के पीछे भाग रहे हो तो बेसिकली आइडिया यही है कि मेरे को कोई बॉस नहीं चाहिए अपने सर पे, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम पे स्कूल वो जॉब में जाऊँगा, मैं जब छुट्टी लेना चाहूँ तब चाहूँ छुट्टी लूँगा। बिकॉज सरकारी नौकरी में हमने यही देखा है कि भाई किसी को जब मिलते हैं, अरे सरकारी नौकरी, अच्छा क्या बात है, क्या रॉब है, चाहे वो चपरासी क्यों ना हो। तो बेसिकली हम बाबू बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमको सबको बाबू बनना है, फिर वो चपरासी हो, चाहे फिर आपका बड़ा जज हो, चाहे फिर वो DM हो, चाहे कोई भी हो, सब बाबू है। और आपको पता है अंडर द टेबल कितने कितने लोग कहाँ कहाँ चलता है इनका, तो सब बाबू है, तो हमको भी बाबू बनना है। क्यों बनना है बाबू, क्योंकि और इन सारे बाबू जो भी हैं उसमें फिर सरकारी डॉक्टर भी आ जाता है, सरकारी ये भी आ जाता है, सरकारी वो भी आता है। आप इनके लाइफस्टाइल को खुद ही चेक कर लीजिएगा और कितने हेल्दी हैं आपको पता चल जाएगा, और कितने हेल्दी है माइंड से भी और कितने हेल्दी हैं ये अपने एक्शन से भी। समझ पा रहे हैं आप। तो जितना अधिकार आपको मिलता है, जैसे अधिकारी बोलते हैं ना किसी को, अधिकारी ऑफिसर, तो अधिकारी मतलब अधिकार है इसके पास कुछ, तो जितने अधिकार इनके पास आते हैं वो उतना करप्शन लगता है, क्योंकि पावर जिसके पास आती है मिसयूज़ होता ही होता है, कोई भी हो। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट अगर कोई होगा तो उसके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, आपको पता ही है। तो ऐसे ऐसे लोगों का एग्जिस्टेंस जो है वो निम्न स्तर पे ले आया जाता है, बाकी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं अगर टॉप ऑर्डर पे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं दे आर पार्ट ऑफ दैट करप्शन। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी न किसी तरीके से अपने फैमिली के अंदर एक बिज़नेस मॉडल डेवलप करें और उस बिज़नेस को स्टार्ट करें, जो भी पूंजी हम लगा सकते हैं, और आने वाले समय में उसको नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल में ले जा सकें, तो हम न केवल एक ऐसा एक सिस्टम बना देंगे जो कि हमारे फैमिली में आने वाली जनरेशन्स को मिलेगा, बल्कि वो हमारे एक फैमिली के यूनिट को कभी बिखरने नहीं देगा। हम इमरजेंसी में अपने साथ खड़े होंगे। और इस जिस मॉडल में हम अभी हैं, ये मॉडल हमें बहुत लोनली कर रहा है, बहुत हमें एक स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर दे रहा है। जब पेरेंट एक बच्चा पैदा करते हैं तो वो उसी में उफ बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न कि एक बच्चे को पालने का जो पढ़ाई का और इसका खर्चा हो रहा है वो इतना ज़्यादा है कि वो सेकंड के बारे में सोच नहीं पाते। लेकिन जब हम इस तरह से देखेंगे कि ये पढ़ाई कितनी महंगी जा रही है, तो हमारे लिए वो बच्चा फिर लाइबिलिटी होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक फैमिली बिजनेस जैसे गुजराती और उनके लिए होता है, मारवाड़ियों के लिए होता है, तो वो उनके लिए कोई वो लाइबिलिटी नहीं है, उनके लिए तो वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो और अपना ह्यूमन रिसोर्स है। वो किसी को अपना अपना बच्चा किसी को नौकर नहीं बनाते, वो अपने घर का सांप बनाते हैं। तो ये अब हमारे ऊपर है कि हम क्या चाहते हैं आने वाले समय में। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, कोई भी प्रोफेशन आपका हो, कोई भी मोटिवेशन लेवल हो, बट आई थिंक हमको अपने आप को इस बात के लिए एनकरेज करने की ज़रूरत है कि सही डायरेक्शन है क्या, वरना बहुत देर हो जाएगी तो फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत नुकसान होगा। तो मेरी तरफ से यही है कि आप इस बारे में सोचें, समझें हम क्या कर सकते हैं और इस पर एक्शन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।